देखिए, जितनी भी न्यूज चल रही है और जो आप कह रहे हैं वो टोटल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी कमेटी अडानी के अगेंस्ट में नहीं बनाई है। पर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। 6 जजों की एक कमेटी बना दी। जस्टिस सप्रू के नेतृत्व में एक कमेटी है। नंदन नीलकंठी जैसे जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है वो इसमें रहेंगे और तमाम चीजों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि आखिर हुआ क्या था, क्या इफेक्ट है। इस मामले को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाले ML शर्मा मेरे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो कमेटी आई है उससे कितना सेटिस्फाई है, इस केस की जो इस समय जो ग्रोथ है उसको लेकर वो क्या कहते हैं, क्योंकि इस कमेटी के गठन को अडानी ग्रुप ने भी अप्रिशिएट किया है, स्वागत किया। आप सबसे पहले इस मामले को लेकर गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय एक समिति बना दी है जो इसकी पूरी की स्ट्रेटेजी करेगी, पूरी चीज देखेगी। तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर आप? देखिए, जितनी भी न्यूज चल रही है और जो आप कह रहे हैं वो टोटल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी कमेटी अडानी के अगेंस्ट में नहीं बनाई है। मैं अडानी के अपोज में नहीं, मैं 6 सदस्य कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। एक मिनट रुकिए। जो कमेटी बनाई गई है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है, वो है शॉर्ट सेलिंग का। पहले ही दिन कोर्ट ने साफ कर दिया था ये शॉर्ट सेलिंग का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मिस्टर मनोहर लाल शर्मा लेके आई हैं। इसके ऊपर कमेटी बनाई है और इसके ऊपर उन्होंने सेबी से और गवर्नमेंट से जवाब मांगा था। सेबी और गवर्नमेंट ने जवाब दिया था गवर्नमेंट में कि ये नाम आप जोड़ दिए जाने चाहिए इनवलप में, वो उन्होंने मना कर दिया। आज उन्होंने कमेटी बनाई है। तो ये जो कमेटी है कोई अडानी के अगेंस्ट में नहीं बनाई है, ना अडानी के इश्यू में बनाई है। इनफैक्ट ये कमेटी बनाई गई है कि शॉर्ट सेलिंग कैसे रोकी जाए। अडानी आज के टाइम में जो सिनेरियो हुआ है, मोदी को डाउन करने के लिए अडानी को टारगेट बनाया गया और अडानी को टारगेट बनाने के लिए शॉर्ट सेलिंग की गई $200 बिलियन में। $200 बिलियन की शॉर्ट सेलिंग से शेयर मार्केट क्रैश हो गया पूरी तरह से। अडानी के सारे शेयर 20% पे नीचे आके गए और वो शॉर्ट सेलिंग एक दिन नहीं कंटिन्यू होती रही आज तक। उनका मानना है कि अडानी गया तो मोदी गया। ये कौन सा तमाशा है? आपका अगर मोदी से दुश्मनी है तो आप मोदी से लड़ाई लड़िए। अडानी के शेयरों को डुबा करके इन्वेस्टरों को आपने क्यों डुबाया? आज के टाइम में आज इन्वेस्टर मरे पड़े और ये शॉर्ट सेलिंग से हुआ। इसीलिए हमने कोर्ट से कहा राजनीतिक डाइवर्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अडानी का जो शेयर गिराने का मकसद था मोदी को गिराना। एग्जैक्टली। अडानी अगर डूबेगा तो मोदी डूबेगा, ये इन लोगों की प्लानिंग थी। इस प्लानिंग के अंदर में $200 बिलियन से ज्यादा कैसे कह सकते हैं? ये किस तथ्य के आधार पर आप कह रहे हैं? ये तो खुद आपके हिंडनबर्ग का कहना है कि शॉर्ट सेलिंग मैंने की $200 बिलियन। किस लिए की? उसने जब पब्लिक इशू आ रहा है 27 तारीख को, तो उसने 25 तारीख को क्यों की शॉर्ट सेलिंग और क्यों आपकी रिपोर्ट लेके आया? आज से 4 महीने पहले क्यों नहीं लेके आया? आज तब क्यों लेके आया जब पार्लियामेंट में मोदी के अगेंस्ट में कोई इशू नहीं था इनके पास में? सारे इंडिया के जितने आपके अपोजिशन लीडर हैं क्यों अडानी के अगेंस्ट में चिल्ला रहे हैं? जबकि मर रहा है कॉमन इन्वेस्टर मर रहा है। उसके 5,000 रुपए के शेयर की वैल्यू 1,000 रुपए रह गई है। 80% शेयर गायब हो गए, वैल्यू गायब हो गई। उस कॉमन इन्वेस्टर को मार करके और मरता हुआ देखने के बावजूद भी इनमें से किसी के मुख से ये बोली नहीं निकली आज तक, किसी के मुख से, किसी भी लीडर से, कि ये जो शॉर्ट सेलिंग हुई है ये हिंडनबर्ग ने की है और ये जो रिपोर्ट हिंडनबर्ग लेके आया इसलिए लेके आया जिससे कि इन्वेस्टरों की प्राइस, शेयरों की प्राइस डाउन हो जाए और $200 बिलियन का प्रॉफिट कमा के ले जाए इंडिया से। इंडिया से $200 बिलियन से ज्यादा का पैसा चला गया इस शॉर्ट सेलिंग की वजह से। ये इशू था। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित हो गई, सच्चाई भी सामने आ जाएगी कि आखिर क्या था मामला और क्या था। सेबी को भी कहा कि वो पूरा स्ट्रेटेजी करे और चीजें सामने लाए। नहीं, आप गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी सिर्फ इसलिए बनाई है कि शॉर्ट सेलिंग को कैसे रोका जाए। ये शॉर्ट सेलिंग एक ऐसा इशू है जिसमें कोई भी कभी भी 2 मिनट में सारा गेम हो जाता है मार्केट के अंदर में। तो शॉर्ट सेलिंग के कैसे रोका जाए इसके ऊपर कमेटी बनाई है, न कि हिंडनबर्ग के अगेंस्ट में कोई, न कि अडानी के अगेंस्ट में कोई कमेटी बनाई। जो न्यूज आ रही है टोटल गलत है, टोटल गलत है। पहले दिन का ऑर्डर देख लीजिए जब बुलाया गया, सिर्फ इसलिए बुलाया कि शॉर्ट सेलिंग को है वो कैसे रोका जाए। और ये जो कमेटी सिर्फ इस बात को डिसाइड करेगी ये जो शॉर्ट सेलिंग है कैसे होती है, क्यों होती है। तो पूरा स्ट्रेटेजी करेगी ना कमेटी। शॉर्ट सेलिंग भी एक इशू है, लेकिन बाद में ये जो इशू बना है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो मार्केट नीचे गया है, तो पूरी चीजें इसमें। देखिए, मैं आपको कह दूं ये इशू बाद का नहीं है, शुरू का इशू है। ये एक कॉज ऑफ एक्शन था हमारे लिए कि शॉर्ट सेलिंग को कैसे रोका जाए। हिंडनबर्ग और अडानी ये कॉज ऑफ एक्शन था। इससे अडानी के 90% शेयर की वैल्यू खत्म हो चुकी। आज इन्वेस्टर मर गया शेयर मार्केट के अंदर। शेयर मार्केट 500 पॉइंट नीचे टूट गया, 1000 पॉइंट नीचे टूट गया। आज अगर देखा जाए टुडे एजोन 1200 पॉइंट नीचे टूटा हुआ पड़ा है, मर रहा है इन्वेस्टर। इसको रोकने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, साहब शॉर्ट सेलिंग को रोका जाए। आप तो सेटिस्फाई होंगे ना अब?
नहीं, मैं क्यों सेटिस्फाई होऊंगा? मैं सेटिस्फाई तब होऊंगा जब रियली सही आपके कोई सिचुएशन निकल के आएगी, सही कोई लॉ बन के आएगा कि शॉर्ट सेलिंग ऐसे रोकी जाए। ये तो अभी इश्यू है जो हमने उठाया था सुप्रीम कोर्ट में, हमारे अलावा किसी ने नहीं उठाया। बाकी सब आए थे अडानी का अगेंस्ट में एक्शन हो, अडानी का अगेंस्ट में एक्शन की कोई कमेटी नहीं है। ये गलतफहमी, और जो बोलते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अब विपक्ष भी कह रहा है कि वो स्वागत करते हैं, क्योंकि विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा था, जेपीसी सरकार ने गठित नहीं करी, एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित कर दी, तो उसको लेकर कम से कम विपक्ष भी सेटिस्फाई है। आप मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए, आप भी सेटिस्फाई है, तो कम से कम ये जरूर है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मैच्योर कार्रवाई शुरू होगी जिसमें सब सहमत है। नहीं नहीं, सवाल उसका नहीं है, सवाल सच्चाई का है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये शॉर्ट सेलिंग के द्वारा इन्वेस्टरों को क्यों डुबाया गया। सच्चाई इस बात का है, सवाल इस बात का है कि $200 बिलियन से ज्यादा पैसा इंडिया से कैसे गायब हो गया शॉर्ट सेलिंग के जरिए। मार्केट कैसे 1,500 पॉइंट नीचे टूट गया, जो कि रिकवर होने की स्थिति में नहीं है आज के टाइम में। उन इन्वेस्टरों को कौन प्रोटेक्ट करेगा, कौन कंपनसेशन करेगा, जो कि इन पॉलिटिकल लोगों ने हवा बना दिया मुद्दे का। शॉर्ट सेलिंग पहले दिन हुई, उसके बाद कंटिन्यू होती चली गई। क्यों? किसलिए? क्योंकि यहाँ के राजनीतिक तूफान लाया गया हिंडनबर्ग के फेवर में, हिंडनबर्ग के पक्ष में लाया गया, अडानी के अगेंस्ट में लाया है। इससे ज्यादा घृणित चीज क्या हो सकती है? आप एक इंडियन कंपनी को डुबा करके मोदी को डुबाना चाहते हैं, जबकि इंडियन कंपनी के इन्वेस्टरों को आपने डुबोया है। कंपनी नहीं डूबी, इन्वेस्टर डूबे। नहीं, विपक्ष का कहना था कि हम चाहते हैं कि जो ये हवा हो रही थी अडानी की, गलत जो काम कर रहा था सरकार के साथ मिलकर जो चीजें ले रहा था, उसकी सच्चाई सामने आ रही है। जो झूठ बोल रहा है विपक्ष, विपक्ष से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोल रहा है। अडानी की जितनी कंपनियां हैं सब सॉलिड कंपनियां हैं। उसने जितना लोन लिया है 30% लोन लिया है अपनी कंपनी के एसेट्स है उसके पास में। एक अडानी ने खुद कह दिया मैं लोन वापस करना चाहता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC का, बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो फिर शेयर नीचे क्यों चले गए? शेयर तो नीचे मार्केट में जो रूमर फैलाई, जो विपक्षियों ने हल्ला मचाया 15 दिन तक, पार्लियामेंट में, न्यूज़पेपर में, मीडिया सारा हल्ला मचा रहा था। अडानी डूब गया, अडानी भाग गया, अडानी मोदी इंडिया से भाग गए, अब इनका पैसा कभी रिकवर नहीं होगा। अरे आम इन्वेस्टर तो डर के मारे अपना सारा शेयर बेचेगा, उसने नीचे बेचा। जिस इन्वेस्टर ने 5,000 रुपए शेयर खरीदे थे, उस इन्वेस्टर ने 1,000 रुपए में शेयर बेचा। जिसने 450 रुपए में अडानी पावर खरीदा, ये भी सच्चाई, ये भी अपना शेयर 150 रुपए में बेचा, बर्बाद हो गया वो इन्वेस्टर। तो ये सारी चीजें भी कमेटी को देखनी चाहिए। नहीं, कमेटी ये सारी चीजें नहीं देखेगी। कमेटी सिर्फ इतना देखेगी शॉर्ट सेलिंग के द्वारा ये जो कांड हुआ है, इस तरह का कांड दोबारा नहीं हो, उसके लिए क्या उपाय किया जाए। सेटिस्फाई हैं आप? हाँ, सिर्फ इसके लिए मैं तो कमेटी की रिपोर्ट का वेट कर रहा हूं। तो ये थे ML शर्मा, जो कमेटी के गठन के बाद कह रहे हैं कि मुझे रिपोर्ट का इंतजार है, और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अडानी के थ्रू मोदी पर निशाना था, ताकि विपक्ष ये कह सके कि अडानी और मोदी एक हैं, और इसकी वजह से आम इन्वेस्टर डूब गया। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।